हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस तरीके का पैटर्न लेके आई हूँ और यहाँ से बनाना मैंने इसको दिखा रखा है, ये कैसे बना है। चलिए अब इस पैटर्न को बनाना दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 5वीं रो में मैंने यहाँ पर दे रखा, ये तीसरी रो बनाने के बाद दे रखा। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से बनाना, मैंने दोनों तरीका इसमें दिखा रखा। देखिए, बॉर्डर बना रखा मैंने 1 2 3 धाड़ी का, इस तरीके की मैंने इसमें ये फंदे डाल रखे हैं। अब इसमें मैंने 1 2 रो बना दिए, तीसरी रो बना रही हूँ। तो तीसरी रो में इसको ऐसे ही बना लूंगी। देखिए इस तरीके से तीन फंदे बना दिए। तो पूरी रो ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाऊंगी मैं इसकी। और देखिए, सिर्फ ये 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे करके ये पैटर्न बनाना है। इस पैटर्न को आप देखना, अगर कहीं पे समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताना कि यहाँ पर ये है। मैं हो सके तो उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, आसान और सुंदर बन जाता है ये पैटर्न। ये देखिए, अब देखिए 3 रो मैंने बना दी। 3 रो बनाने के बाद आप देखना, इसमें इस फंदे को मैं स्किप कर लूँगी और ये 3 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। 3 फंदे उल्टे बना दिए और धागा पीछे, ये 2 फंदों का एक करूँगी। 2 फंदों का एक किया, धागा अपनी तरफ, एक फंदा बना लिया। ये देखिए, फिर धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे ये उल्टे बनाऊंगी और फिर धागा पीछे 2 का एक करूंगी। और ये फर्स्ट रो है पैटर्न की। फिर धागा अपनी तरफ ये ऐसे 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी। फिर धागा पीछे 2 का एक करूंगी, यहाँ पर धागा जाली दे दी ऐसे। फिर 3 फंदे ऐसे उल्टे बना लेना। फिर धागा पीछे, ये 2 का एक करके धागा अपनी तरफ ये देखिए, तो 3 फंदे बन गए। 3 उल्टे बनाऊंगी फंदे और एक मैं सीधा बना लूंगी, जैसे मैंने इस तरफ से बनाए, 3 उल्टे एक सीधा। अब बैक रो बना लेती हूँ इसकी। बैक रो देखना कैसे इसकी बनेगी। एक फंदा ये स्किप कर दिया, धागा पीछे 1 2 और 3 फंदे ये उल्टे कर दिए और धागा अपनी तरफ, ये जाली वाला फंदा और ये 3 फंदे मैंने ये सीधे बनाए। फिर धागा पीछे, ये 3 सीधे बनाए, इस तरफ से 3 उल्टे 3 सीधे बैक रो से। रो कंप्लीट ऐसे ही हो जाएगी, 3 उल्टे 3 सीधे करके। और ये पैटर्न की दूसरी रो है। तो आप पूरा पैटर्न इसको देखना, तभी ये समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये रो भी कंप्लीट कर दी। अब तीसरी रो में आ रही हूँ मैं फ्रंट से। इसको स्किप करूंगी ऐसे, 2 फंदे में ऐसे बना लूंगी ये उल्टे। पहले 3 थे, अब 2 बनाऊंगी। ये 3 उल्टे हैं जो ये 2 बनाऊंगी। फिर धागा ऐसे पीछे, ये 2 फंदों को एक कर लूंगी ऐसे। 2 फंदों को एक कर लिया, फिर ऐसे एक जाली, फिर धागा अपनी तरफ एक दूसरी जाली, फिर ये 2 फंदों को ऐसे पलट के एक कर लेना। ये देखिए, बीच में एक फंदा उल्टा बचेगा। फिर धागा पीछे, ये दूसरा पैटर्न, ये 2 का एक ऐसे कर लेना। फिर धागा अपनी तरफ, एक जाली,
अभी धागा अपनी तरफ दूसरी जाली, तो ये 2 का 1 कर लेना है, ये देखें। फिर एक फंदा उल्टा बनाऊंगी, फिर धागा पीछे, 2 फंदों को साथ में ऐसे, फिर जाली, ये देखें। इस फंदे को इसके साथ ही एक कर लेना है, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उल्टा बना लेना है, फिर धागा पीछे, 2 फंदों का एक, अपनी तरफ जाली, फिर अपनी तरफ ऐसे 2 का 1 भी करना है साथ में, और जाली भी देनी। अब यहाँ पर फंदे 2 बच जाएंगे लास्ट के, जैसे यहाँ पर बचे हैं 2, एक फंदा एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये देखें। देखिए बैक रो देखना इसकी, तो यहाँ तक आपको देखना पड़ेगा, ये तभी पैटर्न समझ में आएगा। एक स्किप कर लिया, 2 सीधे बनाए, और 1 2 3 4 और ये 5 उल्टे बन गए। अब बीच में ये 1 सीधा बनेगा और 5 उल्टे बनेंगे। तो यहाँ पर बैक रो बनाने के बाद ये पैटर्न एक कंप्लीट हो गया। तो किस तरीके से ये बना है, चौथी रो में ये कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, ये 5 फंदे हैं, 3 4 और ये 5, लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे बचे हैं, 1 सीधा। ये देखिए, इस तरीके का बन जाएगा ये स्वेटर, ये पैटर्न। अब यहाँ पर क्या करूंगी, दोबारा जैसे यहाँ पर किया मैंने, इस फंदे को स्किप करूंगी, धागा अपनी तरफ, ये देखें, ये 3 फंदे बना दिए, फिर धागा पीछे, देखिए ये 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए, और पूरा ये इसको मैं एक रो ऐसे बना लूंगी। एक बैक साइड से बना दिया और एक फ्रंट से, और जो जैसे हैं फंदे वैसे ही इसको बनाना। एक उल्टा है और ये 5 सीधे हैं। अभी बैक रो है जो इसकी, इसको भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, जैसे 2 सीधे हैं और उल्टे हैं, ये 5 फंदे, इनको ऐसे बनाऊंगी। तो एक फंदा है बीच में सीधा, एक ही बनेगा, और 5 फंदे जो बीच के हैं वो उल्टे बनेंगे बैक रो में। तो इसी तरीके से मैं फ्रंट रो दिखाती हूँ, वहाँ पर दोबारा पैटर्न कैसे दिया जाता है वो चीज़ दिखाऊंगी मैं। देखिए पैटर्न देने के बाद मैंने 3 रो बना दी। अब इसमें मैं दोबारा पैटर्न दूंगी, वो कैसे दूंगी वो चीज़ देखना आप, ये ध्यान से देखना है दूसरी बार। देखिए इस फंदे को तो मैं ऐसे स्किप कर लूँगी, और ये 2 3 ये 4 फंदे हो गए, एक स्किप किया, 3 बनाए। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो बीच वाला फंदा है ये, इसको और इसको ये 2 का 1 कर लेना, 2 का 1 कर लेना, फिर धागा अपनी तरफ इसमें जाली देना। ये देखिए, तो फिर 3 फंदे फिर बनाऊंगी। ये देखिए, एक ये जो एक फंदा था मैंने उल्टा ही बनाया, वो 3 जब रो बनाई तब तक। ये देखें,
इसमें जाली दे दी। फिर अपनी तरफ 3 फंदे बनाए, धागा पीछे, इसमें फिर जाली दे दी। तो एक फंदे में यहाँ पर जाली और 3 फंदे ये उल्टे बनेंगे। जाली देने से पहले 2 का ये 1 कर लेना है, फिर ये 4 फंदे उल्टे बन जाएंगे। अब लास्ट के 3 उल्टे, 1 ये सीधा, ये 4 फंदे। यहाँ पर भी 4 थे। अब ये दूसरी बार जो पैटर्न दे रही हूँ मैं, वहां पर भी मैंने इसी तरीके से दे दिया। चार, ये मैंने दे रखा है 5वीं रो में। 4 रो बनाने के बाद 5वीं रो में, ये पैटर्न वाली रो है, 1 2 3 4, ये 5वीं रो में दोबारा 4 रो बनाने के बाद 5वीं रो में मैंने पैटर्न दे रखा है। आप इसको 3 रो बनाने के बाद भी दे सकते हो। तो अब इसमें क्या करना है वो चीज देखना। जो ये सीधे फंदे हैं ये सीधे बनाने हैं। अब एक फंदा ये और बड़ा, यहाँ पर जो उल्टे फंदे हैं ये उल्टे बनाने। 3 फंदे, और ये 3 फंदे सीधे, 3 उल्टे। तो ये बैक रो को ऐसे ही बना लेती हूँ, ये 3 सीधे 3 उल्टे करके। फिर फ्रंट रो में दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखना, इसकी सेकंड रो बना रही हूँ मैं पैटर्न की। ये 1 2 फंदे मैंने उल्टे बना लिए और धागा पीछे, इस उल्टे फंदे के साथ ये एक सीधा फंदा ले लेना है ऐसे। 2 का 1 हो गया। एक जाली यहाँ पर दूंगी ऐसे, और एक जाली यहाँ पर। तो इसको भी मैं 2 का 1 करूंगी। फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा बना लिया। फिर दूसरे फंदे में भी ऐसे ही 2 का 1 करना है। फिर धागा अपनी तरफ एक जाली, यहाँ पर 2 जाली आएगी, 2 फंदे, 2 का 1 होगा। अगर 2 का 1 नहीं बनाओगे तो इसमें फंदा बढ़ जाएगा, और ऐसे में पैटर्न भी अच्छा दिखेगा और फंदे ही उतने ही रहेंगे जितने हैं। अब बीच में ये एक फंदा ही उल्टा बनाना है, आगे करके जाली, और फिर इस फंदे को सीधा कर लेना है, यहाँ पर जाली। तो पैटर्न इसी तरीके से बनाना है। जैसे मैंने ये 5वीं रो में पैटर्न दे रखा है, तो तीसरी रो में पैटर्न बनाओगे तो मैं एक बार इसको 3 रो बनाने के बाद भी दिखाती हूँ। तो बैक रो में ऐसी बनाऊंगी, जितने जो सीधे फंदे हैं सीधे बनाऊंगी, जो उल्टे हैं उल्टे बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैंने दूसरी बार भी इसमें पैटर्न दे दिया। अब इस रो को मैं ऐसे बनाऊंगी, जो फंदे जैसे हैं, उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे सीधे। इसमें कोई फंदा ना बढ़ाऊंगी मैं, ना इसमें घटाऊंगी। ये देखिए, तो 2 रो बना लेती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो दिया था, मैंने दूसरा पैटर्न 5 रो में दिया था, ये 4 बीच में 5वीं। अब मैंने एक रो ऐसे बनाई, एक बैक साइड से, और ये इस रो में अब मैं पैटर्न दूंगी इसमें। देखिए वैसे ही दूंगी जैसे नीचे दिया है। 3, ये 4 फंदे हो गए। फिर धागा पीछे, इसको इसके साथ ये 2 का 1 कर लेना। फिर अपनी तरफ ऐसे जाली देके, फिर 3 फंदे, ये साफ नजर आ रहे 3 फंदे ऐसे बना लेना। जो ये फर्स्ट वाला पैटर्न का फंदा है, 2 का 1 करना है। फिर धागा अपनी तरफ आप वीडियो पूरी देखना, और मैंने पूरा बता रखा है, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अभी
देखिए 3 उल्टे आएंगे, चौथा फंदा ऐसे सीधा है। ये पैटर्न की पहली रो है। तो मैंने 1 2 3 बार बता दिए। इसी तरीके से इस पैटर्न को भी बना लेती हूँ। देखिए इस तरीके का ये पैटर्न बन गया। अब मैं 1 2 और तीसरी बार यहाँ पर ये एक रो ऐसे बनाई मैंने, एक बैक। अब ये तीसरी रो में बना सकती हूँ। देखिए इस तरीके का बना। और आप 5वीं रो में बनाना चाहोगे तो इतनी दूरी में बनेगा, और तीसरी रो में बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा। मैंने दोनों टाइप से बनाना दिखा दिया। अगर आपको इस तरीके से पैटर्न बनाना, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।